अगर आपका भी प्रेगनेंसी का 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है, मतलब अब आपकी डिलीवरी में ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं लगने वाली है। अब आपकी डिलीवरी कुछ ही दिनों में हो सकती है। अब कभी भी आपको डिलीवरी के लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे कि आपको लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है, या वाटर लीकेज हो सकता है, या फिर आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग नज़र आ सकती है। अब ये लक्षण नज़र आने पर आप तुरंत हॉस्पिटल जाते हो। अब हॉस्पिटल जाने के बाद आपके साथ क्या क्या होता है डिलीवरी होने से पहले, मतलब लेबर रूम में जाने से पहले आपके साथ क्या क्या होता है, आज उसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्यों मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ें अगर पहले पता चल जाती हैं ना, और डिलीवरी के टाइम पे जब आपके साथ ये चीज़ें होती हैं तो आप डिस्कम्फर्ट फील नहीं करते हो, आपको अनकम्फर्टेबल फील नहीं होता है, आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहते हो। आपका माइंड उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होता है कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ होगी, आप उसमें नए नहीं रहोगे, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपको क्या करना है, कैसे डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करना है, सब कुछ आपको पता रहेगा, जिससे कि फिर परेशानियां बिल्कुल नहीं आती। जैसे कोई भी चीज़ है, हमारा एग्ज़ाम है तो हम उसको लर्न करके जाते हैं ना पहले, तभी तो हम कर पाते हैं एग्ज़ाम। तो ऐसे ही होता है, जब आपके साथ कोई चीज़ होने वाली है तो आपको उसके बारे में पहले से ही पता हो जाए तो वो चीज़ कितनी आसान हो जाती है ना। तो इसीलिए आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आपको ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि टाइम टू टाइम जो भी आपके साथ होता है वो आपको पता चलता जाए। अगर मैं सारा डिटेल में आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि लेबर रूम में क्या क्या होता है, डिलीवरी से पहले क्या क्या होता है, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं आपके लिए इसकी सीरीज़ लेके आऊँगी। ये पार्ट 1 रहेगा, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुँच जाते, वहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर क्या करती है कि आपका प्राइवेट पार्ट का चेकअप करती है। सबसे पहले वो यही करेगी। आपको पेन हो रहा है या आपका वाटर लीकेज हो गया है, कोई भी आपको सिम्टम है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपका प्राइवेट पार्ट का चेकअप करेगी। आपको एक रूम में ले जाएगी, वहाँ पे आपको लिटा दिया जाएगा और आपके प्राइवेट पार्ट की जांच की जाएगी। कैसे की जाएगी? डॉक्टर सबसे पहले अपने हैंड में ग्लव्स पहनेगी, ठीक है, और जो ये 2 फिंगर हैं वो आपके प्राइवेट पार्ट के रास्ते में इंसर्ट करेगी और पता लगाएगी कि बच्चेदानी का मुंह अभी कितना खुला है, जिसको सर्विक्स एग्जामिन बोला जाता है। अब ऐसे में कुछ बातें आपको ध्यान देनी है जो कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि उस टाइम पे आपको डिस्कम्फर्ट फील ना हो, आप कंफर्टेबल रहो और पेन भी ना हो उस टाइम पे आपको, क्योंकि कई महिलाओं को जिनको नॉलेज नहीं होती है उनको बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पेन हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इन चीज़ से बचने के लिए कि आपको सबसे पहले एकदम कंफर्टेबल हो जाना है, अपनी बॉडी को एकदम लूज छोड़ देना है। ऐसे सोचना है कि ये होना ही होना है आपके साथ, कुछ नए नहीं हो जो आपके साथ ही ये सब हो रहा है, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरी माँ है उनके साथ भी, सबके साथ होता है, आपकी मम्मी है, जितनी भी आपकी फैमिली में लेडीज़ हैं उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, सबके साथ यही हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपने आप को स्पेशल ना समझे कि आपके साथ ही ये सब हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए। और जो पहली बात तो जो डॉक्टर इंटरनल चेकअप करती है, मतलब आपका प्राइवेट पार्ट का चेकअप करती है, वो लेडीज़ ही होती है, तो कहीं ना कहीं वो अगर माँ है तो उसका भी ये चेकअप हुआ होगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि आपको शर्म आएगी, ठीक है। अगर आप शर्माओगे तो फिर नॉर्मल डिलीवरी आप मत करवाइए, ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है ना तो आपको शर्म को घर पे ही छोड़ के जाना होता है। तो पहली बात तो शर्म को हटा दीजिए, अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़िए, कंफर्टेबल रहिए उस टाइम पे। अगर आप शर्म से, हेजिटेशन से बॉडी को टाइट करके रहोगे और फिर अगर अपनी मसल्स को टाइट कर लोगे तो फिर अगर डॉक्टर चेकअप करेगी तो आपको तेज़ी से दर्द महसूस होगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल कंफर्टेबल होके लूज़ अपनी बॉडी को छोड़ के वो चेकअप आप करवाएं। और अगर पूरा खुल चुका है फिर डॉक्टर आपको लेबर रूम में ले जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मोस्टली महिलाओं को वेट करना होता है, तभी 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो कम खुलेगा तो डॉक्टर आपको बता देगी कि अभी आप वेट करो, अभी टाइम लगेगा, ठीक है। फिर आपको एक रूम में ले जाया जाएगा, वहाँ पे आपको एक बेड वगैरह पे लिटा दिया जाएगा, चेंज वगैरह भी होगा, आपके कपड़े चेंज करने को भी बोलेगी नर्स वगैरह। और अगर आपने प्राइवेट पार्ट के हेयर वगैरह रिमूव नहीं किए हैं पहले से, तो वहाँ पर नर्स स्टाफ होता है, हेल्पिंग स्टाफ, वो आपके प्राइवेट पार्ट हेयर को अच्छी तरीके से क्लीन कर देंगे। अब एक चीज़ और आपके साथ होगी लेबर रूम से पहले, कि आपको एनएस में एनिमा दिया जाएगा। आपका जो पॉटी का रास्ता है उसमें एक ट्यूब टाइप की अंदर डाली जाएगी, ट्यूब से एक दवाई इंसर्ट की जाएगी। उसमें पेन नहीं होता है, बिल्कुल बहुत नॉर्मल प्रोसेस होता है। एंड फिर क्या होगा कि आपका पेट खाली होना शुरू हो जाएगा, मतलब पेट ऐसा खाली नहीं, मतलब आपका जो मलाशय है जो भरा हुआ है
वो खाली होना शुरू हो जाएगा, आपको लूज मोशन होने लगेंगे। जो आपको कई टाइम से कब्ज की दिक्कत थी, पॉटी नहीं आती थी, वो एकदम पेट आपका मलाशय मतलब आपका खाली हो जाएगा, आपको लूज मोशन होने लगेंगे। ये ज़रूरी होता है डिलीवरी से पहले, क्योंकि जो महिलाएं पुश करती हैं पॉटी निकल जाने के चांसेस होते हैं। फिर आप बार बार ऐसे में टॉयलेट जाओगे, बार बार पॉटी पास करने जाओगे और फिर एकदम से आपका जो मलाशय है वो खाली हो जाएगा। और साथ में क्या होता है, जब मलाशय आपका खाली हो जाता है ना, तो बच्चा और जल्दी नीचे की तरफ खिसकता है और आपके बच्चेदानी का मुंह भी जल्दी जल्दी खुलना शुरू होता है। तो ये सारा प्रोसीजर लेबर रूम में ले जाने से पहले किया जाता है। ये जो आपके बच्चेदानी के मुंह का चेकअप, सर्विक्स एग्जामिन है या फिर प्राइवेट पार्ट की जांच है, वो लेबर रूम में जाने से पहले पहले 4 बार, 5 बार, 6 बार तक भी हो सकती है। डॉक्टर बार बार आके चेक करेंगे आपको कि कितना खुला है, और जैसे ही 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, डॉक्टर आपको लेबर रूम में ले जाने के लिए बोल देगी और फिर आपकी डिलीवरी वहीं पर हो जाएगी। तो ऐसा प्रोसीजर होता है लेबर रूम में जाने से पहले ही, बच्चे को जन्म देने से पहले ही। अब घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना टेंशन लेने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप प्राइवेट पार्ट के हेयर रिमूव करने में कंफर्टेबल हो, कोई हेल्प के लिए है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे करके जा सकते हो। नहीं तो कोई नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हॉस्पिटल में भी क्लीन कर दिए जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी है तो हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड, सब कुछ क्लियर हो गया ना? और भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में शेयर करें, मैं उस पर और एक डिटेल में वीडियो बना दूंगी। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब भी जरूर कर लें चैनल को। बाय बाय, थैंक यू।